हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम सभी साथियों को। भाई बहुत सारे साथी इस दुविधा में पड़े हुए हैं कि भाई एग्जाम हमारा कब तक होगा एस्टेट का। क्योंकि देखो, कई बार कह रहे थे कि जनवरी में होगा, फिर कहेंगे फरवरी में, मार्च में, ऐसे करके यहाँ पर अब मार्च भी जाने को है। तो अब एग्जाम कब तक होगा, किस किस डेट में होगा, दो डेट्स में आपको बताऊंगा। जिन दो डेट्स पर अभी HBSC बोर्ड उस पर चर्चा कर रहा है। कौन सी दो डेट्स हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। जो चैनल पर नए है ना, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पहली बात तो एक बात बता देता हूँ, जो साथी अभी एस्टेट की तैयारी नहीं कर रहा ना, वो बहुत ज्यादा पछताएगा। उसका कारण ये है कि देखो, आपको पता है कि एस्टेट कितना लेट हो चुका है। एस्टेट लेट हो चुका है तो इसका मतलब आपका जो नया एस्टेट होगा वो भी लेट होगा, है कि नहीं। तो इसका फायदा ये है, आप ये सोच रहे हो कि चलो डेट आ जाने दो फिर तैयारी करते हैं। साथियों, फिर आप ये मान के चलना कि जो नया एस्टेट होगा वो इस साल नहीं होने वाला है। ठीक है, मेरा मानना है कि फिर जो नया होगा वो आपका 2026 में ही होगा। ठीक है, 2026 में ही होगा, 2025 में फिर कोई नया एस्टेट नहीं होगा। इसलिए अपनी तैयारी करते रहे। अब मैं आपको वो दो डेट्स बताऊंगा जिन पर HBSC अपना मतलब थोड़ा सा उस पर विचार कर रहे हैं कि हम दो डेट्स को अपना पेपर एस्टेट का करवा सकते हैं। दो डेट्स में आपको बता देता हूं। देखो, आप सभी को पता है 10th के और 12th के बोर्ड के एग्जाम अभी चले हुए हैं। ठीक है, और ये होंगे आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक में खत्म। अगर ये अप्रैल के फर्स्ट वीक में खत्म होते हैं, और वो होंगे भी, आपको सभी को पता है, तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में खत्म होंगे। तो ये अप्रैल के फर्स्ट वीक में तो आपका एस्टेट तो हो नहीं सकता। ये तो मान के चलना है कि तैयारी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तैयारी आपकी स्टार्ट हो चुकी है स्टेट की। तो आपका एस्टेट फर्स्ट वीक में तो अप्रैल में बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट में तो नहीं होगा। आपकी जो अभी दो डेट्स चल रही है, फिर एक और भी बात है। मान लो जैसे ही देखो, जैसे ही 10th के 12th के बोर्ड के एग्जाम है खत्म हो जाएंगे, तो फिर टीचर किस में बिजी हो जाएंगे। अभी टीचर बिजी है यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स की ड्यूटी लगाई हुई है। तो आपके एस्टेट में का एग्जाम करवाने के लिए वहाँ पे ड्यूटी लगाई जाएगी। तो टीचर यहाँ पे बिजी है। इसके बाद फिर एडमिशन का सेशन होता है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें फिर टीचर्स बिजी हो जाएंगे। जो अभी दो डेट्स पता चल रही है, वो एक तो आपकी 26-27 अप्रैल है। इस डेट्स में आपका एग्जाम करवाया जा सकता है साथियों। ये पक्का है, विदाउट प्रूफ। मैं आपको देखो, कई बार है ना, आपको ये सोचते हो कि भाई आप ऐसे ही न्यूज दे देते हो। आपने मेरे पे इतना विश्वास किया जब जाके मैं चीजें आपको बताता हूँ। इससे पहले जब आपने मेरे को पहली बार विश्वास कब हुआ था, उस टाइम पे जब मैंने ग्रुप डी के रिजल्ट के बारे में बताया था, तो सभी यूट्यूबर ये कह रहे थे कि रिजल्ट नहीं आएगा उस टाइम पे। हालांकि एक दो यूट्यूबर कह रहे थे, परंतु वो कोई खास वो नहीं था। बट मैंने आपको लाइव में आके बताया था कि रिजल्ट आपका आज रात या इस सुबह तक आ जाएगा, और वो हुआ भी। ठीक है, तो ये पहली डेट है, तो विदाउट मैं सोच के नहीं बताता। दूसरी बात, एक है दूसरी 3-4 मई। ठीक है, ये दो डेट्स में आपका एग्जाम हो सकता है। ये पूरे पूरे चांस है। अगर इन दो डेट्स में एग्जाम नहीं हुआ साथियों, तो फिर आपका 10-11 मई को आपका 100% एग्जाम हो जाएगा। ये कंफर्म है। ठीक है, इससे पहले मुझे लगता है कि इन दो डेट्स में ही आपका एग्जाम हो जाएगा। अदरवाइज नहीं होता तो फिर 10-11 मई। ये मेरी दो डेट्स जो मेरे को पता चली किसी से, जो भी सोर्स है उसके हिसाब से। तो साथियों, अपनी तैयारी करते रहे, क्योंकि नया एस्टेट फिर आपका 2026 में होगा। बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि ये लेट है तो अगला भी लेट हो जाएगा। वो लेट चलता ही रहेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अपनी तैयारी करते रहें। ये दो डेट्स हैं, इसके हिसाब से अपनी तैयारी कर ले और एस्टेट अपना क्वालिफाई करें। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।